स्टूडेंट्स, तो अब वो टाइम आ गया है कि सारे बोर्ड्स के रिजल्ट आ गए हैं और बच्चे मूव कर रहे हैं। कोई इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता है, तो कोई नीट की तैयारी करना चाहता है, कोई एनडीए की तैयारी करना चाहता है, तो कोई कुछ रियल लाइफ स्किल्स सीखना चाहता है। तो आपके शायद डाल्टनगंज में हम लोग फिजिकली अवेलेबल है कॉग्निटस, जो ये विज़न के साथ आई है कि आपको एकेडमिक्स यानी आईआईटी जेईई नीट एंड फाउंडेशन के साथ साथ रियल लाइफ स्किल्स को भी आपके साथ इंटीग्रेट करें। और जो बच्चा इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, यानी वो 2 साल आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन करता है, वो उस पीरियड में कोडिंग भी सीख सकता है कि उसको अपर हैंड हो, जब वो कॉलेज में जाए तो उसको एक अच्छा प्लेसमेंट मिल पाए। तो आइए हम समझते हैं दोस्तों कि हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स है उसका क्या सॉल्यूशन कॉग्निटस लेकर आया। तो दोस्तों, मैंने एक सर्वे किया था जिसमें मैंने 1000 स्टूडेंट के डेटा को उठाया था। एक्चुअली मैं ये जानना चाहता था कि जो बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं वो उस लर्निंग को अर्निंग में कितने बच्चे हैं जो बदल पाते हैं। मतलब अगर किसी का फादर का बिजनेस है और वो स्कूल ड्रॉप आउट करके बिजनेस में इन्वॉल्व करता है, दिस इज नॉट लर्निंग कन्वर्टेड टू अर्निंग, बिकॉज वो अपना फादर का किया हुआ अर्निंग में बदल रहा है, ना कि वो खुद का जो नॉलेज है और एक्सपीरियंस है उसको बदल रहा है। तो इस डेटा में मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो अगर 6 क्लास में 1000 बच्चा इन्वॉल्व होता है तो 10 आते आते तक ये नंबर 800 हो जाता है। उसी पीरियड में बहुत सारे रीजन की वजह से बहुत सारे लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ाई में, छोड़ देते हैं। 10 से जब 12 में मूव करते हैं बच्चे, ये नंबर घट करके 600 हो जाता है। और सबसे ज्यादा ड्रॉप रेट यहीं पे है। 10 से 12 के बाद जो है, जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने का टाइम आता है तो ये नंबर डायरेक्ट 300 हो जाता है, आधा या 400। अब ग्रेजुएशन पास करने पे, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पे मात्र 100 बच्चा या 150 बच्चा जो है वो ग्रेजुएट हो पाता है। अब ये ग्रेजुएट हुआ बच्चा भी जो है 150 बच्चा, ये अपने लर्निंग को अर्निंग में कन्वर्ट नहीं कर पाता। सबसे पहली बात कि जो आर्ट्स या और कोई सब्जेक्ट लिया होता है तो स्पेशली जो टेक्निकल कोर्स से बिलोंग नहीं करता है तो उसको ऐसे भी कोई कंपनी हायर नहीं करती। लेकिन अगर वो टेक्निकल कोर्स भी लिया हो, जैसे बीसीए लिया हो या इंजीनियरिंग किया हो या फिर ब्ला 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 और भी कोर्सेज लिए हुए हो, तो उसमें भी देखा गया दोस्तों कि जो रियल लाइफ स्किल्स ना होने की वजह से, उनके पास स्किल्स ना होने की वजह से उनको जॉब भी नहीं मिलता है, और मिलता भी अगर जॉब है तो वो 10 से 15 हज़ार। तो ये बच्चे जो है वो आजकल इंजीनियर्स इसीलिए बदनाम है क्योंकि हर कोई इंजीनियरिंग कर ले रहा है लेकिन जॉब है नहीं। तो दोस्तों, हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक चीज इंटीग्रेट की है अपने साथ, क्योंकि देखा गया दोस्तों कि अगर आपके पास एकेडमिक्स नॉलेज नहीं है, एकेडमिक नॉलेज नहीं है, तब भी आप लैक करते हो और आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकालने के कैपेबल नहीं हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज नहीं है, एकेडमिक्स का एकेडमिक्स नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से इन डेप्थ नहीं है, तो भी आप लैक करते हो और आप एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा कि अगर आपके पास रियल लाइफ स्किल्स नहीं है, तब भी आप कॉलेज में पढ़ करके भी, इंजीनियरिंग करके भी आपको एक अच्छा जॉब नहीं मिल सकता। तो हमने इन दोनों को कंबाइन करके दोस्तों एक प्लेटफॉर्म बनाया है कॉग्निटस, जिसका टैगलाइन है कमिट। सबसे पहले आपको कमिट करना है दोस्तों, यस आई कैन डू इट, यस मैं ये कर पाऊंगा। कंप्लीट, फिर आपको कंप्लीट करना है, फिर आपको जब कंप्लीट करिएगा तो आपको कंकर करना है, यानी कि आपको फिर फोड़ देना है। मतलब कि आप अपने लाइफ में वो कर लीजिएगा जो आप चाहते हैं। तो हमारा यह है क्या है, तो हम फाउंडेशन बैच, जो हमारा बैच का नाम है फाउंडोरा, जेई जो बैच का नाम है जीनियस,
और इसी तरीके से नीट का बैच है, इसी तरीके से बोर्ड का बैच है। इन सब के अलावा हमारे पास एक रियल लाइफ स्किल कोर्स है जिसमें हम डाटा साइंस सिखाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाते हैं, मशीन लर्निंग सिखाते हैं, वेब डेवलपमेंट सिखाते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाते हैं, 3D सिखाते हैं, मैथ्स सिखाते हैं। ये सारे कंस्ट्रक्शन लाइन के, आर्किटेक्चर लाइन के कोर्सेज हैं जो कि आपको अब इजीली अवेलेबल मिल सकता है डाल्टनगंज में ऑफलाइन। बच्चों देखो 9th 10th में जो अच्छा स्टूडेंट होता है तो उसके लिए 10th का बोर्ड भी बहुत इजी होता है, और फिर जब 11th 12th में वो आता है अगर वो वहां पे भी बहुत अच्छा मेहनत करता है तो उसके लिए जेई और नीट भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। लेकिन 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेहनत नहीं कर पाते, तो वहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट का असल रोल होता है, वहां पे एक मेंटर्स का असल रोल होता है, एक गाइड का असल रोल होता है। तो हमारा जो मेन फोकस है कि मेरे पास जो फाउंडेशन के बच्चे आएंगे तो उनको 9th 7th से लेकर के 10th क्लास तक के जो बच्चे होंगे तो अर्ली एज में IIT JEE और नीट के पैटर्न पे हम लोग 9th 10th को ये स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं कि उनको एबिलिटी हो और रीजनिंग करने की कैपेबिलिटीज हो और वो क्वेश्चन सॉल्व करने की। मैं उनको 11th 12th का प्रिपरेशन नहीं करा रहा हूँ, वो मैं उनके बोर्ड के और उनके क्लास के हिसाब से ही वो एक उनको सिखा रहा हूँ कि आप अपने क्लास के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास मटेरियल्स है, हम डिफरेंट ऑफ मटेरियल्स 9th 10th भी बनाते हैं जिससे वो बच्चा पहले से प्रिपेयर रहे कि आगे उसको क्या एक्सपोजर मिलने वाला है जब वो नीट और IIT जैसी कंपटीटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर होगा। तो एक तो हमारा ये फाउंडेशन का फाउंडोरा जो बैच है वो है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, मार्कर में थोड़ा प्रॉब्लम है बट थोड़ा मैनेज कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से ऐसा होगा नहीं आपके साथ। तो दूसरा जो कोर्स है बच्चों हमारा वो है जीनियस। तो ये कोर्स हमने डिजाइन किया है जेई के लिए, IIT JEE का एग्जाम का जो प्रिपरेशन करता है उन लोगों के लिए हमने ये कोर्स डिजाइन किया है। इसमें बेसिकली हम लोग फाउंडेशन पहले जब हमारे बच्चा हम पे इनरोल होगा तो हम 11th क्लास के बच्चे को पहले 9th 10th के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि उसको पूरा क्लियरिटी हो कि 9th 10th में जो हमने पढ़ा था उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि 9th में ही हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ लेते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ लेते हैं और मोशंस और वेव्स वगैरह भी बहुत सारा चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। तो उन सब चीज़ों को पहले हम लोग 1 महीना पे क्लियर करेंगे, उनका जो बेसिक्स है वो मजबूत करेंगे। फिर हमारा जो ये है कि हम उसे पीरियोडिक टेस्ट लेंगे। पीरियोडिक टेस्ट हमारा ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके बेसिस पे ही हम लोग स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करेंगे। जो बच्चा भी अगर हर टेस्ट में अच्छा स्कोर करता है और टॉप करता है तो उसका 100% स्कॉलरशिप हम लोग देने वाले हैं। उसी तरीके से नीट के लिए भी कोर्स डिजाइन है, नीट के लिए स्पेसिफिक। अब इन सब कोर्सेज के साथ साथ हम लोग जो है एक रियल लाइफ स्किल्स का कोर्स भी देंगे जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग जो आज हमें मार्केट में इंडस्ट्री में जॉब दिलाती है वो सब कोर्सेज हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। और हमारे कोर्सेज के फीस भी बहुत नॉमिनल है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। हम ऑफलाइन कोर्स ऑनलाइन के से कम में प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों। तो आप लोगों को लगता होगा कि हमने फिर ये प्लेटफॉर्म डाल्टनगंज में क्यों बिल्ड किया। तो बेसिकली हम लोग जो मेरे टीचर्स और फाउंडर्स हैं वो एक वेल एजुकेटेड और उनका बैकग्राउंड भी काफ़ी प्रेस्टिजियस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। जैसे कि अगर बात करें मेरा खुद का, तो मैं जामिया मिलिया से पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग करी। उसके बाद फिर मैंने 3 साल तक ऑप्टम ग्लोबल सॉल्यूशन जो टॉप 5 फॉर्च्यून कंपनी में आती है वहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने सर्व किया। ज़िया जो NIT वारंगल से इन्होंने बीटेक कंप्लीट किया है और उसके बाद फिर ये भी कई स्टार्टअप और बड़े बड़े अमेरिकन स्टार्टअप में काम किया है एज ए लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तीसरा जो हमारे पास क्रीम, जेम,
गोल्ड जितना बोले दोस्तों बच्चों वो उससे भी ज़्यादा है। वो NIT दुर्गापुर से इंजीनियरिंग कंप्लीट करके 16 साल दोस्तों 16+ ईयर DRDO में एज ए साइंटिस्ट उन्होंने कंट्री को सर्व किया। उनका फिजिक्स ऐसा है कि IIT के एडवांस का क्वेश्चन वो बैठे बैठे ऐसे सॉल्व करते हैं ऐसे ऐसे। तो ये है हमारा बैकग्राउंड दोस्तों, और हम कुछ नया करने वाले हैं और आप हमारे कोचिंग पे विजिट कर सकते हैं। हमारा कोचिंग का एड्रेस है आबादगंज मिशन स्कूल के बगल में कॉग्निटस का बोर्ड लगा हुआ है। आप विजिट कर सकते हैं, ऑफिस विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा क्या यहाँ पे ऑफिस में आपको समझाया जाएगा, कोर्सेज के बारे में बताया जाएगा और हमारे जो फीस स्ट्रक्चर है उनके बारे में बताया जाएगा। तो ज़रूर आइए दोस्तों और कॉग्निटस से जुड़िए और अपने फ्यूचर को ब्राइट कीजिए। थैंक यू।